हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ पर्व चल रहा है और 144 साल के बाद इसका संयोग है। तो सभी लोग लगभग आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है ना, वो आस्था और कहते हैं आध्यात्म और बाकी लोगों की भक्ति से भरा हुआ है। तो ऐसा संयोग बना है तो हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाहता है, कोई भी इससे वंचित नहीं रहना चाहता है। तो अभी हम बस लौट के आए हैं और हमने स्टेशन पे क्या माहौल देखा, किस तरह से यहाँ व्यवस्था चल रही है। एक्चुअली मौनी अमावस्या का नहान है 29 तारीख को, जैसा कि सभी लोग जानते हैं बहुत बड़ा नहान है और शाही स्नान है ये। तो हर कोई सोचता है कि हम पहुँच जाएँ वहाँ तक और नहा लें। तो आप कैसे आएँ स्टेशन, कैसे संगम तक पहुँचे, वहाँ पर कहाँ नहाएँ, वो सब चीज़ें हम बताएँगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए व्यवस्था बहुत तगड़ी है। और अगर आप 29 को चाहते हैं यहाँ पे नहाना, यानी शाही नहान के दिन आप चाहते हैं कि हम संगम पहुँच जाएं और त्रिवेणी घाट पे नहा लें या संगम, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत भी देखिए करनी पड़ेगी। अगर पुण्य कमाना चाहते हैं तो कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए जब आप प्रयागराज जंक्शन पे आते हैं तो वहाँ से आपको पहले तो कुछ दूर पैदल चलना है। पैदल चलने के बाद आपको ई रिक्शे वगैरह मिलते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे छोड़ते हैं, वरना वो भी नहीं मिलेगा। देखिए, अगर शाही नहान में आप पुण्य लाभ चाहते हैं तो फिर तो आपको मेहनत देखिए करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा मन और शरीर दोनों को मजबूत करके आइएगा कि आपको काफ़ी पैदल चलना है। उसके बाद वहाँ से लौटने में भी आपको पैदल लौटना है, क्योंकि 2 दिन 3 दिन रास्ते बंद हो जाते हैं हमारे यहाँ। यानी कि अगर 29 को नहान है तो मान के चलिए कि 26 तो अभी 26 जनवरी भी पड़ रही है, तो वैसे ही सब कुछ सेंसिटिव रहता है। तो 26 जनवरी को भी लगभग घाट तक नहीं जाने देंगे और 27 से मे भी शाम से रास्ते बंद होने लगेंगे। और अगर भीड़ बहुत ज़्यादा आने लगी यहाँ पे शहर में तो 27 या 26 की शाम से ही बंद कर देंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये डिपेंड है कि कितने करोड़ लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, कितनी भीड़ यहाँ पे आ रही है। तो गाइज़, अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो प्लीज़ पूरी तैयारी के साथ आइएगा, क्योंकि देखिए सरकार ने वहाँ पे व्यवस्था तो काफ़ी की है। आप लोग देख भी रहे होंगे, न्यूज़ चैनल वाले भी दिखा रहे हैं, टीवी में दिख भी रहा है, सब कुछ दिख रहा है कि इस व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप ऐसे ही मानो कि जैसे एक घर में फैमिली मेम्बर्स होते हैं, 8-10 भी हैं या जो भी है, तो हर आदमी को इक्वल चीज़ें नहीं मिल पाती हैं फैमिली में। लेकिन किसी में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, या क्योंकि हमें एक अगले को ये मिल रहा है तो हमें भी वो मिल जाए, या जैसा गवर्नमेंट दिखा रही है वो सारी सुविधाएं हमें भी मिल जाएं, तो वो मुश्किल है। देखिए, उन सरकार भी इतने करोड़ लोगों को मैनेज कर रही है, वो कैसे कर रही है, फिर भी उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे। तो आई होप जब आप लोग भी वहाँ पहुँचेंगे तो ज़रूर आपको दिखेगा कि हाँ, व्यवस्था प्रॉपर तरीके से की गई है। अभी इससे जो सबसे पहला नहान था तो पौष पूर्णिमा का नहान था और मकर संक्रांति का नहान था, उसमें भी लोग आए थे और व्यवस्था बहुत अच्छी थी। बट ये देखिए कि भाई अगर कन्वेंस चला देगी गवर्नमेंट, और कन्वेंस अगर सड़क पे चल रही है और सड़क पे इतनी भीड़ है, किसी को थोड़ी सी भी टक्कर लग गई या कुछ भी हो गया तो वो और ज़्यादा बवाल हो। सारी सुविधाओं को देखते हुए गवर्नमेंट ने सारे साधन बंद कर दिए थे, करोड़ों लोग पैदल पैदल चले जा रहे हैं। तो भाई शरीर और मन दोनों मजबूत करके आइए, क्योंकि भाई आपको पुण्य तो चाहिए ही चाहिए ना, मोक्ष सबको चाहिए कि हम भाई इस 144 साल बाद जो ये संयोग बन रहा है उसमें नहा लें, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो इस वजह से आप ये मान के चलिए कि अगर आपको साधन नहीं मिलता है तो आपको 15 किलोमीटर 14-15 किलोमीटर पैदल चलना है, और वहाँ से पैदल आपको आना भी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप भीड़ में आते हो तो एक चीज़ का ज़रूर विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपने जाने का टिकट नहीं लिया है या कुछ भी है, तो आपको संगम पर ही अलग अलग कलर वाइज वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि किस कलर के काउंटर पे कहाँ से वो गाड़ियाँ मिलेंगी आपको। कि जैसे आपको बनारस जाना है या दिल्ली जाना है तो किस रूट पे जाना है, वहाँ पे कलर वाइज सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप उसको ध्यान में रख के देख करके ही वहाँ से टिकट लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार मकर संक्रांति में काफ़ी लोग गलत सलत स्टेशन पे पहुँच गए थे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हुए थे। कुछ लोग रोने भी लगे क्योंकि वो बेचारे संगम से पैदल आए, और पैदल आने के बाद जब वो प्रयागराज जंक्शन पे आए तो उन्हें पता चला कि उनकी ट्रेन यहाँ से नहीं है। तो उन लोगों को बड़ा मतलब लगा कि अब कैसे आगे बढ़े, लोगों की हिम्मत छूट जा रही है चलते चलते। लेकिन फिर भी देखिए, माँ गंगा की कृपा है और भगवान सबको शक्ति दिए है कि लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल घर में चल नहीं पाते हैं, थोड़ी
वो लोग भी बिल्कुल पैदल पैदल सोचिए संगम गए हैं और नहा के वहाँ से आए हैं। तो ये कहते हैं ना, हमारे सनातन धर्म का जो आस्था लोगों की है वो उनको शक्ति दे रही है। और देखिए, अगर आप अकेले आ रहे हैं यहाँ पे तो आपके लिए विकल्प है कि आप जब स्टेशन पे निकलेंगे ना, तो आपको हो सकता है वहाँ पे बाइक वाले बहुत सारे मिल जाएं, तो आप उनसे पैसा तय कर सकते हैं। बाइक वाले अगर सिंगल पर्सन है तो वो शायद 100-150 रुपये लेंगे और आपको संगम के पास तक पहुँचा देंगे। तो आपको थोड़ा सा चलना कम पड़ेगा, ये है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मेंबर हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको साधन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है और आपको पैदल ही जाना है। दूसरी चीज़, मौसम के अकॉर्डिंग आप अपनी व्यवस्था बना के आइए। देखिए, गवर्नमेंट जो दे रही है, अगर आपको मिल जाता तो बात ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपनी व्यवस्था बना के आइए कि आप अपने लिए कंबल है, मतलब ब्लैंकेट वगैरह लेकर के आइए, कुछ अपने वुलन कपड़े लेकर के आइए कि आपको ठंड ना लगे, आप बीमारी से बचे रहो, आप अपना सब काम भी कर लो और सेफ़ भी रहो। तो इसके लिए थोड़ी सी आप अपनी व्यवस्था बना के आइए। आपके साथ अगर बच्चे वगैरह आ रहे हैं छोटे या जो भी है, तो उनको भी बहुत संभाल के रखिए, क्योंकि भीड़ बहुत होने वाली है। मौनी अमावस्या में तो समझ लीजिए कि मकर संक्रांति की 10 गुनी भीड़ होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसलिए अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनको ज़रूर आप अपने साथ प्रॉपर तरीके से रखिएगा। हाथ पकड़ के रखिए, या उनको कोई चीज़ डोरी वगैरह रस्सी वगैरह बांध के अपने हाथ से बांध लीजिए या कमर में बांध लीजिए, ताकि बच्चे मिसिंग ना हो। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, शाही स्नान कौन नहीं करना चाहता है, सभी लोग चाहते हैं, बस मन मजबूत होना चाहिए। तो अगर आपका मन मजबूत है तो आप ज़रूर शाही स्नान में आइए। 29 तारीख को यहाँ अमावस्या का नहान है, उसको करिए। इसके बाद 3 तारीख को बसंत पंचमी है, तो आप उसमें आना चाहते हैं उसमें भी आइए। लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ मौनी अमावस्या में होने वाली है। तो अगर आपने मौनी अमावस्या में आने का मन बना लिया है तो प्लीज़ ज़रूर आएँ और सेफ़ आएँ। बिल्कुल आप अपने सारे फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से कनेक्ट रहें, बिल्कुल एक दूसरे को, या तो आप लोग एक दूसरे के साथ अपने अपने हाथों को या कमर को या मतलब बांध के लें, जिससे कि खोए ना, क्योंकि भीड़ तो होएगी, फिर आप मिसिंग हो जाएंगे। वैसे अगर खो जाते हैं तो मिल भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे खोया पाया कैंप बना हुआ है। तो जो लोग मिसिंग हो जाते हैं, अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे अनाउंस कराया जाता है, जिससे कि वहाँ पे उनके फैमिली वाले आ जाते हैं और फिर वो एक दूसरे से मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा हो ही क्यों, इसलिए आप लोग एक दूसरे को आपस में खुद बांध के रखिए, जिससे कि खोए ही ना, और आसानी के साथ आप संगम स्नान करिए और फिर अपने अपने घरों को वापस लौटिए। तो गाइज़, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दी। चूँकि मैं यहाँ की प्रयागराज की लोकल नागरिक हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना जो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, जो व्यवस्था हो रही है, वो आप लोगों तक पहुँचाया जाए। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था, जिसको कि मैंने कहा आप लोगों तक जो भी सूचना मेरे पास है उसको हम पहुँचाएँ। और भी जो सूचना मेरे तक आएगी, अभी तो आज 24 तारीख है, अभी आपके पास 25, 26, 27 3 दिन का समय है। तो रास्ते कब से बंद हो रहे हैं, क्या व्यवस्था चल रही है, कैसे क्या है, वो फिर से हम एक नए वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कौन कौन इस बार माघी पूर्णिमा में और ये मौनी अमावस्या में और बसंत पंचमी में आ रहा है। तो जो लोग भी आ रहे हैं उनके लिए आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। और प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलें। मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए वीडियो में फिर मिलेंगे आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर। जय माँ गंगा, जय त्रिवेणी।